अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इजराइल की जंग जब शुरू हुई थी फिलिस्तीन के साथ, तो इजराइल ने सबसे पहले एक बात कही थी कि मैं चंद ही मिनटों में फिलिस्तीन को तबाह कर दूंगा, चंद ही मिनटों में हमास के लड़ाकों को खत्म कर दूंगा। और उसने अपने इजराइल को इतना शक्तिशाली लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पर हमारी मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इस वक्त इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका लगा दोस्तों। इजराइल के 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोगों का डाटा एक सेकंड के अंदर पूरी तरह से हैक कर लिया गया। चंद सेकंड के अंदर 80 लाख लोगों का डाटा एक हैकर ने अपने हाथ में ले लिया दोस्तों। क्योंकि इजराइल तो पूरी दुनिया के अंदर यह ढिंढोरा पीटता है कि हमारी मर्जी के बिना हमारे देश के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन दूर बैठा एक शख्स किस तरह से इजराइल के 80 लाख लोगों का उसने डाटा चंद ही सेकंड के अंदर हैक करके पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इजराइल जो अपने आप को दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली या सबसे ताकतवर या सबसे सुरक्षित देश होने का दावा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ महज एक जुमला है, एक झूठ है, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए दोस्तों। तो किस तरह से इजराइल के 80 लाख लोगों का डाटा चंद ही सेकंड के अंदर हैक कर लिया गया, उस रिपोर्ट की तरफ हम लोग जाएंगे। उससे पहले हम तेल अवीव के अंदर की भी खबरें जानेंगे कि किस तरह से इजराइल के नेतन्याहू के घर का घेराव इजराइल के यहूदी करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक तरफ इजराइल के यहूदी इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोग अबू उबैदा का साथ देने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं और अबू उबैदा की जयकारा करते हुए नजर आ रहे हैं, अबू उबैदा का नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। दो तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई हैं जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम रुख करते हैं दोस्तों सीरिया के अंदर का, कि किस तरह से सीरिया के अंदर इजराइल की सेना इस बात को बता रही है कि ईरान ट्रक भर भर के अपने गोला बारूद भेजता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़िए। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इजरायली मीडिया के अनुसार ईरानी ट्रक विभिन्न प्रकार के हथियार लेकर इराक से सीरिया की सीमा पार करते हैं दोस्तों। इराक से सीमा की जो सीरिया की सीमा है उसे पार करते हैं, क्योंकि इस वक्त इजराइल के लेकर ईरान ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने कहा है कि इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान के एम्बेसी पर इजराइल ने हमला किया जिसमें तकरीबन 7 लोगों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद से ईरान अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, ऐसा इजराइल का मानना है। और इजराइल ये नहीं समझ पा रहा कि ईरान के अंदर से हमला करेगा या सीरिया की तरफ से हमला करेगा या फिर इराक की तरफ से हमला करेगा। इसलिए इजराइल की मीडिया, इजराइल के लोग, इजराइल के सैनिक इस वक्त ईरान के ऊपर निगाह गड़ाए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इराक से सीरिया की सीमा पार कर रहे हैं। दिन भर ट्रक जो है गोला बारूद लेकर इराक से सीरिया की सीमा पार करते हुए नजर आ रहे हैं और एक ऐसी जगह पर गोला बारूद ले जाते हुए नजर आ रहे हैं जो कि अज्ञात जगह है, जिसका कोई पता नहीं है किस जगह पर ये लोग गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर काफी भारी मात्रा में टेंशन ही टेंशन नजर आ रही है दोस्तों। बहुत भारी मात्रा में इस वक्त इजराइल के अंदर टेंशन नजर आ रही है। इजराइल ने जब ये देखा कि किस तरह से ईरान अलग अलग जगहों पर अपना गोला बारूद इकट्ठा करते हुए नजर आ रहा है, तो तुरंत ही इजराइल ने भी अपना बयान जारी कर दिया। इजराइल के नेतन्याहू ने भी अपना बयान जारी कर दिया। दरअसल इजराइल के नेतन्याहू ने क्या कहा है आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल का कहना है कि वह ईरान के साथ सीधे सैन्य संघर्ष की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि हाँ, वो ईरान के साथ सीधे सीधे सैन्य संघर्ष की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इनडायरेक्टली ईरान से टकराव के मूड में इजराइल भी है, क्योंकि ईरान ने इजराइल के खात्मे का ऐलान कर दिया है कि पहले से बहुत ज्यादा करीब अब इजराइल का खात्मा आ चुका है। इजराइल ने इनडायरेक्टली ईरान पर हमला करके एक बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह का बयान ईरान के रईसी की तरफ से दे दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों हम रुख करते हैं गजा के अंदर का, कि गजा के अंदर किस तरह से गजा के जो लोग हैं, गजा के नागरिक हैं, फिलिस्तीन के नागरिक हैं, किस तरह से अबू उबैदा का जयकारा करते हुए नजर आ रहे हैं, अबू उबैदा के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप लोग यहां पर देखिए। मिश्रा अपने ट्विटर हैंडल है, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है। वो लिख रहे हैं कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जयकार करने के लिए रमजान के आखिरी शुक्रवार को सुबह की नमाज के बाद अल कुद्स अल अक्सा मस्जिद में लगभग 70,000 लोग एकत्रित हुए, यानी कि इकट्ठा हुए, और उन्होंने ये नारा लगाया, अबू उबैदा देखो, यहां तुम्हारे आदमी खुले में हैं। अब ये किसी की कैद में नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे आदमी पूरी तरह से खुले हुए हैं और ये किसी के डर और भय में नहीं है दोस्तों। ये नारा कल अलविदा जुमे को लगाया गया है। फजर की नमाज के बाद फिलिस्तीनियों ने ये नारा दिया है कि अबू उबैदा अब तुम्हारे आदमी खुले में हैं और किसी के डर या किसी के भय में नहीं है दोस्तों। एक तरफ इस तरह का दृश्य निकल कर आ रहा है कि जहां पर लोग
अपने रहबरों की इस तरह से जयकारा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अबू उबैदा हो या हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, ये जितने भी संगठन है ये सिर्फ और सिर्फ हक के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए वो लोग उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वहीं पर हम इसके कंपेयर में अगर इजराइल के अंदर का देखें कि इजराइल जिस तरह से यहूदियों की वाहवाही लूटने के लिए फिलिस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो इजराइल के यहूदी कितनी भारी मात्रा में इजराइल के नेतन्याहू का बुरी तरह से दोस्तों विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ वो अपने रहबर का यानी कि फिलिस्तीन के अंदर अबू उबैदा का हौसला अफजाई किया जा रहा है, एक तरफ उनकी जनता उनकी हौसला अफजाई कर रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल के नेतन्याहू की टांग खींचने का काम इजराइल के नागरिक करते हुए नजर आ रहे हैं। और तेल अवीव के अंदर इस वक्त भारी मात्रा में दोस्तों विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल रिपोर्ट ये सामने निकल कर आई है, वॉइस ऑफ वुमेन्स करके ट्विटर हैंडल है, उसने इस खबर को शेयर किया है। वो लिख रहे हैं, तेल अवीव में बड़े पैमाने पर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अधिकांश यहूदी शांति चाहते हैं, वे युद्ध नहीं चाहते, वे अपना अच्छा भविष्य और खुद को दुनिया में सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, और नेतन्याहू यहूदियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों, ये बात वहां के यहूदी कहते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बात 100% सही है कि इजराइल के नेतन्याहू ने जब से गजा और फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया है, तब से यहूदियों को बुरी नजर से दुनिया के अंदर हर जगह हर कोने के अंदर देखा जा रहा है। बहुत सारी तस्वीरें तो ऐसी सामने निकल कर आई थी जब इजराइल के यहूदी सफर करने के लिए गए थे या फिर वो किसी स्टेशन पर पहुंचे थे, तो वहां पर यहूदियों को पकड़कर बहुत सारे लोगों ने बुरी तरीके से पीटा था। जो बात अब इजराइल के यहूदियों के समझ में आ चुकी है कि इजराइल के नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ इजराइल के यहूदियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इजराइल के यहूदी हो या फिर किसी अन्य देश के यहूदी हो, वो दूसरे देश के अंदर नहीं जा सकते, उनके लिए एक भारी खतरा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में इजराइल के तेल अवीव के अंदर लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इजराइल के यहूदी इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ जंग ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसने कह रहे हैं इजराइल के नेतन्याहू से कि किसी भी तरह हो गजा की जंग बंद कराओ, गजा का युद्ध खत्म करो, हमास के साथ समझौता करो, और जितने भी हमास की कैद में इजराइल के यहूदी हैं उनको छुड़ाओ। दोस्तों, क्योंकि यहूदी इस बात को जान चुके हैं और समझ चुके हैं। दोस्तों, एक और वीडियो कल जुमे की नमाज का सामने निकल कर आया। दोस्तों, मस्जिद अक्सा के बाहर एक यहूदी खड़े होकर वहां पर खजूर बांटता हुआ नजर आ रहा है। एक यहूदी फिलिस्तीनियों को खजूर बांट रहा है और वो इस बात का संदेश दे रहा है कि मैं यहूदी तो हूं, इजराइल का नागरिक भी हूं, लेकिन मैं इजराइल के नेतन्याहू के साथ नहीं हूं, क्योंकि इजराइल के नेतन्याहू ये कार्य जो कर रहे हैं, ये काम जो कर रहे हैं वो गलत है, पूरी तरह से मैं इसकी निंदा करता हूं। और इसके कंपेयर में उसने मस्जिद अक्सा के बाहर खड़े होकर वहां पर तकरीबन बहुत सारे फिलिस्तीनियों को खजूर बांटी और एक प्यार भरा संदेश दिया। दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें लिखा है, एक यहूदी मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर फिलिस्तीनी मुसलमानों को खजूर तकसीम कर रहा है। इजरायली सयूनी दहशतगर्दों ने खजूर तकसीम करने वाले इस यहूदी को खाइन बददियानत जलील करार दिया है। दरअसल खजूर तकसीम करने वाला यहूदी इजराइल को एक काबिज मुल्क समझता है और सह्यूनी रियासत को रियासत नहीं मानता। वह फिलिस्तीन के मुसलमान के खिलाफ इजरायली मुजालिम के खिलाफ है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लाखों यहूदी हैं जो इजराइल को एक सह्यूनी रियासत और काबिज रियासत करार देते हैं। यानी कि बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं जो आज भी इजराइल के नेतन्याहू को या फिर इजराइल को एक पूरी तरह से सही रियासत नहीं मानते। ये मानते हैं कि इजराइल ने पूरी तरह से फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। तो बहुत सारे यहूदी इस बात का पैगाम दे रहे हैं। तस्वीर आप लोग ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एक यहूदी शख्स मस्जिद अक्सा के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों को खजूर बांटता हुआ नजर आ रहा है, खजूर देता हुआ नजर आ रहा है, और इस बात का संदेश दे रहा है कि हम इजराइल के साथ नहीं हैं, हम हक के साथ हैं, हम सच के साथ हैं। और इस बात का संदेश देते हुए वो वहां पर खजूर तकसीम करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इजराइल जो पूरी दुनिया के अंदर ये ढंढोरा पीटता है कि वो सबसे सुरक्षित देश है,
उसके देश के अंदर कोई परिंदा उसकी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। इसराइल का दावा इजराइल करता है, चीख चीख कर करता है, हर जगह करता है, लेकिन चंद ही सेकंडों के अंदर किस तरह से हमास के लड़ाकों ने इजराइल की पूरी तरह से पोल पट्टी 7 अक्टूबर को खोल के रख दी थी। आयरन डोम को पूरी तरह से विफल कर दिया था। जितनी मिसाइलें इसराइल के ऊपर दागी गई, आयरन डोम तक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और इसराइल के अंदर तहलका मच चुका था। अब एक और बार फिर से दुनिया को इस बात का मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि देखो, जो ये दुनिया के अंदर ये ढिंडोरा पीटता है कि हम सबसे सुरक्षित देश हैं, चंद सेकंड के अंदर तकरीबन 8 मिलियन लोगों का डाटा हैक कर लिया गया। दोस्तों, इस शख्स का दावा है कि मखलाब अल नासर नाम के एक हैकर समूह ने 8 मिलियन इजरायलियों का डेटा हैक किया है, जिनमें उन लोगों की ये चीजें शामिल है। एक, उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, 2 बैंक खाता विवरण है, 3 आवासीय पते और भी बहुत कुछ जो अब हैकर्स के पास है। उन्होंने इजरायली बीमा कंपनियों से डेटा प्राप्त किया है, यानी कि यहाँ पर इजराइल की जो कंपनी है, बीमा कंपनी, उसको पूरी तरह से हैक कर लिया गया। दोस्तों, एक और रिपोर्ट आप लोग देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल राष्ट्रीय बीमा संस्थान को कथित तौर पर हैक कर लिया गया है। 8 मिलियन बीमित इजरायलियों का डेटा, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी, उनके बैंक खाते का डेटा, उनका निवास स्थान और डेटा आदि शामिल है, अब हैकर्स के पास है। इस तरह की बात कही जा रही है कि तकरीबन इतने लोगों का जो डाटा है वो अब इन हैकर्स के पास है। पूरी तरह से इन्होंने उस बीमा कंपनी को हैक कर लिया है, जिसमें तकरीबन 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोगों का डाटा उस हैकर के पास है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो दुनिया के अंदर ढिंडोरा इजराइल की तरफ से पीटा जाता है कि भाई हमारी मर्जी के बिना हमारे देश के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता, तो इस बात पर कितनी सच्चाई होगी, क्योंकि चंद मिनट चंद सेकंड के अंदर पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया इसराइल का। भाई दोस्तों, यूएई की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात ने पूरी तरह से इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को निलंबित कर दिया। दरअसल रिपोर्ट देखिए, संयुक्त अमीरात ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध निलंबित कर दिए हैं। ये यूएई की तरफ से ऐलान किया गया है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या यूएई वाकई में दिल से, अंदर से इजराइल के साथ नाता जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ इजराइल से नाता तोड़ा जा रहा है, राजनयिक संबंधों को निलंबित किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि यूएई इजराइल की मदद करता है। अब इस बीच ये सवाल बड़ा है, क्या यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ जो राजनयिक संबंध निलंबित किए गए हैं वो असल में किए गए हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए किए गए हैं और दुनिया की वबाई लूटने के लिए किए गए हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। और जिस तरह से राजनयिक संबंधों को निलंबित किया गया है कि अब यूएई भी इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा और फिलिस्तीन के संग कांधे से कांधा मिलाकर इजराइल से लड़ेगा। अगर वाकई में यूएई ने इजराइल से राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया दोस्तों, तो ये सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है। खैर, ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी। अब आप लोग इन रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।